यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये संसार के प्रमुख ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक हैं, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना लक्ष्य बताते हुए धर्म और अधर्म के बीच अंतर को समझाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता के इन श्लोकों की उत्पत्ति किसी एकांत या शांत जगह पर नहीं, बल्कि युद्ध क्षेत्र में हुई थी, जहां कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने थी। दोस्तों, आप अधिकतर सुनते होंगे कि एकांत में बिना तपस्या के किसी इंसान को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन श्री कृष्ण ने इन बातों के अलग तर्क देते हुए संसार को बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको समाधि और गहरी तपस्या की नहीं, बल्कि ऐसे महापुरुष की जरूरत होती है जो सही रास्ता दिखाते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जगह जगह जब हम बोलते हैं तो विरोध भी कर देते हैं। आज तक शंकराचार्य से लेकर आज तक सबने कहा एकांत में, माने पर्वत में चले जाओ, गुफा में चले जाओ या चला जाओ। अब चलो हम गीता पर व्याख्या नहीं करें, लेकिन एकांत में सब लोग यही क्या व्याख्या। मैं उस सबके व्याख्याओं का खंडन करते हुए कहा कि वो एकांत कृष्ण वह नहीं कह रहे हैं। यदि एकांत वह कहते तो अर्जुन को तुरंत युद्ध भूमि से भेज देते, हिमालय चले जाओ। युद्ध भूमि में दीक्षा दे रहे हैं और गीता का जन्म हो रहा है 18 अक्षौणी सेना के बीच में, जहां सब वीर सैनिक क्षत्रिय सब खड़े हैं, एक दूसरे के प्राण दे देने और ले लेने के लिए खड़े हैं। तलवार हाथ में है, तलवार हाथ में है ना। क्षत्रियों के मध्य 18 अक्षौणी सेना है, सब एक दूसरे के शरीर जान दे देने और ले लेने खड़े हैं। उस बीच में गीता का जन्म हो रहा है, युद्ध के बीच में जन्म हो रहा है। तो वहां एकांत में जाने के लिए बात की आकृष्ट कर रहे हैं। एकांत कहते हैं तुम्हारे अंदर हृदय गुफा है, ऐ अर्जुन तू हृदय गुफा में प्रवेश कर जाओ और वहीं पर जो है परमात्मा का स्मरण होते रहा है, तुम उसको सुनो। मैं गुरु हूं, आगे बैठा हूं, मेरा ध्यान करो, युद्ध करो। यह एकांत है। बहुत सारे अर्थों को हमने कहा कि एकांत का मतलब तुम हृदय गुफा के अंदर जाओ। पहाड़ का गुफा में कोई एकांत नहीं होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो, हमारा संबंध जो है संसार में स्वतः जो है पुराने संबंध छूटते जाते हैं, नया नया बनाते जाते हैं और पुराने को सदा के लिए भूलते जाते हैं और नए संबंध के लिए दुखी होते जाते हैं। जितना हम नए संबंध बनाएंगे वो दुखी होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं पुराना हमारा संबंध जो है परमात्मा से होना चाहिए। जन्म लिया है उसके लिए, मृत्यु उसके लिए होना चाहिए। श्वास श्वास में उसका नाम लो, और जो भी श्वास खाली जा रहा है, वृथा जा रहा है, जब उसका नाम लेगा तब तो जो है आवागमन से मुक्त हो जाएगा और जो है परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। आध्यात्मिक और सांसारिक जगत में रहने वाले हम इंसान हमेशा वरदान और आशीर्वाद के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आशीर्वादी और वरदानी में क्या अंतर है और क्यों आशीर्वादी पुरुष वरदानी पर विजय प्राप्त कर सकता है? दरअसल जब कोई इंसान अपने गुरु या परमात्मा की सेवा करता है तो उसे बदले में आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन जब कोई मानव अपने परमात्मा को अपनी तपस्या से खुश करता है तो उसे वरदान की प्राप्ति होती है। हालांकि वो वरदानी पुरुष कभी किसी आशीर्वादी को पराजित नहीं कर सकता। इसका उदाहरण हमें रामायण या महाभारत में भगवान राम और कृष्ण से देखने को मिलता है, जिन्होंने रावण और कंस जैसे वरदानी ज्ञानियों को भी पराजित कर दिया था। गाड़ी पर लाद कर घर ले गया, गुरु जी ने बताया कि तो बेहोश हो रहा है, ये पत्थर भी कौन ले लेगा। महाराज गुरु जी आप पत्थर रख लीजिए। कहा ठीक है, आप ईमानदार हैं, लाए, नहीं तो बहुत लोग जान भी मार कर ले सकता था। उसका होश होता। कहा क्यों बेहोश हो रहा है बच्चा? कहा गुरु जी एक बोरा पत्थर फेंक दिए। अब हम पत्थर रहता ना तो हम पूरे देश के, भारत के सबसे बड़े राजा न रहते। कहा कि हाँ, एक तो बच्चा है ना, बच्चा था, हाँ, एक में पूरा कोटा शहर मिल जा रहा है ना। तो कहा हाँ, इससे तुम्हारी जिंदगी पार लग जाएगी, अब तुम राम राम करो। अब मतलब समझ गया। हम लोग जो श्वासारूपी जो हमारा श्वास जो है यह पारस मणि है, इसको हम अनर्गल गंवा रहे हैं अपने जो है वासनाओं के चक्कर में, कोई पशु भगाने में। माने पशु कौन हमारे साथ है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, यही सब ना पशु है। इस पशु को हम लोग भगाने में एक एक पत्थर फेंक रहे हैं, एक एक श्वासा मैंने हम फेंक रहे हैं और हमारा अनमोल हीरा रतन जो है जा रहा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, मिटाना मन का फेर,
मन का फेर नहीं जा रहा है, यदि हम श्वासा जो अंदर जा रहा है उसी के साथ गुरु से टेक्निक जान लो और उसी के साथ अंदर चले जाओ और अंदर ही वह तुम्हारा हृदय देश एकांत में वह बैठा हुआ परमात्मा, तुम जब उससे मिल जाएगा तो यह श्वासा ही तुम्हारा परम रतन हो जाएगा और तुम जो है परम रत्न को प्राप्त कर लेगा, तू आवागमन से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भगवत गीता आशीर्वादी और वरदानी को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।